बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री का जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। कल हमने टाइटल को अंडरस्टैंड किया था। आज हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि केमिस्ट्री की अहमियत क्या है। देखें, आप इसको एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ने जा रहे हो, तो आखिर इसकी अफादियत क्या है, अहमियत क्या है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि तकरीबन ज़िंदगी का हर पहलू, कोई ऐसा पहलू नहीं कि जिसमें से हम केमिस्ट्री स्किप कर दें तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लो ना हो जाए। आप सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत है। सबसे पहले हम एज अ फूड डिस्कस कर लेते हैं। फूड के अंदर ये कैसे ज़रूरी है। आपको पता है, हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। आपने इनकी डिटेल इंशाल्लाह 9th-10th में पढ़नी है। तो ये एक्चुअल तो केमिकल्स थे, इनको हम खाते हैं और इनसे एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये सारे के सारे एज अ फूड इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। वाटर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। वाटर ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वन, देखें हमारी ज़िंदगी के लिए साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सेहत। ज़िंदा रहने के बाद अच्छी सेहत का होना भी ज़रूरी है। तो उसमें अगर हम मेडिसिनल फील्ड को देखें तो मेडिसिन जो है वो इटसेल्फ हो गई, रेडियोथेरापी हो गई, रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट किया जाता है। सो मेडिसिनल फील्ड से ज़्यादा बेहतर आप लिख सकते हो मेडिकल फील्ड, उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है, रेडियोथेरापी वगैरह। ये सारे के सारे क्या हैं, केमिस्ट्री के मरहूना मिन्नत काम चल रहा है। हम इसके डिटेल इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ फील्ड्स के नाम मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि ये कितने अहम ब्रांच है साइंस की। ठीक हो गया। उसके बाद याद रखिएगा, अगर हम अपनी बॉडी की कंपोजिशन के एतबार से देखें तो स्ट्रक्चरल रोल भी इसका होता है। स्ट्रक्चरल रोल इन द बॉडी, या फिर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चूँकि प्लांट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखें हमारी बॉडीज़ जो हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स से, लिपिड्स से, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से। ये हमारे नाखून वगैरह हो गया, हड्डियाँ जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की हैं। हमारे जो नाखून हैं ये प्रोटीन्स के हैं, हेयर जो है ये प्रोटीन की है, स्किन वगैरह, ये सारे के सारे मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स ये एक्चुअली मिलते हैं और हमारी बॉडी डेवलप हो पाती है। ठीक हो गया। या लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप प्लांट्स को अगर शामिल करना चाहते हो तो आप सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्चुअल केमिकल्स हैं। इनको आप स्टडी करते हो, ये केमिस्ट्री की अफादियत को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अपने रहन सहन के हवाले से, तो आपको पता है कि हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसका घर बहुत अच्छा हो, ऑफिस बहुत अच्छा हो, डेकोरेटेड होना चाहिए, तो मेन पुख्ता होना चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री की बात हम कर लेते हैं।
एक वक्त था लोग कच्चे मकानात में रहते थे, या उससे भी पहले झोंपड़ी वगैरह बना कर रहते थे, फिर कच्चे मकानात करवा जाए, या फिर आखिरकार पुख्ता मकानात करवा जाए। अब टफ टाइल्स लगी होती हैं, अब आपको पता है मार्बल्स वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट के, संगमरमर के जो है ये पट्टियाँ वगैरह लगी हुई होती हैं। सो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, पेंट इंडस्ट्री हो गया। अगर आप इसी तरह देखें फर्दर, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल मीन कपड़े की इंडस्ट्री। आपको पता होना चाहिए कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतारिफ़ नहीं करवाई गई थी तो उससे पहले लोग दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म वगैरह ढांपते थे, लेकिन बीइंग मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा तो हया जो है वो ईमान का हिस्सा है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से हमारे ईमान को मुकम्मल करने में भी कह लें कि बहुत ज़्यादा मदद मिले, कि इसकी मदद से हम अपने जिस्मों को ढांप सके। इसकी मदद से फ़र्नीचर का कपड़ा जो है वो घरों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारे के सारे बाहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत अपनी जगह। इसके बाद हम देखेंगे अगर पेपर इंडस्ट्री की बात कर लें तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप लोगों में कोई बात तय पा जाए तो उसको तहरीर कर लिया जाए। तो देखिए एक वक्त था लोग खजूर के पत्तों पे इस तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह या लेन देन या जो भी काम करना था, लिखने वाला, लेखारी वाला, वो सारा खजूर के पत्तों पे काम करते थे। तो पेपर इंडस्ट्री की वजह से अब पेपर पे शिफ्ट हो गया ये काम। आप घरों में जो है आप पेपर वर्क यूज़ कर रहे होते हैं, होमवर्क आपको मिलता है। इसके अलावा क्लास में आंसर शीट्स वगैरह 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 ये सारे पेपर के, दफातर के अंदर पेपर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरह के इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स होते हैं, उन पर साइन किया जाता है, तो वो पेपर इंडस्ट्री सारे के सारे ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स के हवाले से, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र किसे कहा जाता है? जो ज़मीन की फर्टिलिटी बहाल करने वाले, ज़रखेज़ी बहाल करने वाले केमिकल्स होते हैं। तो फर्टिलाइज़र का एक बड़ा अहम रोल है, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसकी वजह से खुराक की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। खुराक की जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं तो फसलों की काश्तकारी होती है वो मुसलसल की जा रही है। जब मुसलसल की जाती है तो उस ज़मीन में न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाती है। उस कमी को आर्टिफिशियली तौर पे दूर करने के लिए हम खादें वगैरह ऐड करते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का रोल हो गया, ठीक है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो फसलों पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार कम होने का खदशा होता है। तो उसके लिए हम हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं जड़ी बूटियों के ख़िलाफ़, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट किलर होता है, ठीक हो गया, वगैरह वगैरह। फंगीसाइड्स होते हैं, फंजाई के अटैक को रोकने वाले, ठीक हो गया। उसके बाद इन शॉर्ट में इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ ना बेटा, तो एक केमिस्ट गुजरे हैं, उनका ये कहना था कि वो मुल्क पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, अपनी मईशत के एतबार से भी और अपने दिफा के एतबार से भी, अपनी एजुकेशन के एतबार से, अपने लोगों की सेहत के एतबार से। मकसद यह है कि हर लिहाज से कौन सा मुल्क जिसके केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जब केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका मतलब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी। जब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब यह है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा और प्लस रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाली अशिया वो खुद मुल्क तैयार कर रहा होगा, तो जिसकी वजह से उनके अवाम को सस्ते दामों वो अवेलेबल होंगे, तो उनका पैसा बच जाएगा, वो अपनी सेहत पर भी लगाएंगे, अपनी तालीम पर भी लगाएंगे, अपने खाने पीने पर भी लगाएंगे, मतवाज़न ग़िज़ा खाएंगे, इवन वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने दिफा के लिए भी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए इंडस्ट्रियल बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो कब हो सकती है? जब केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है मुल्क। उसके बाद हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी तेज़ हुआ है। एक वक्त होता था लोग एक दूसरे के यहाँ आने जाने में
बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता था, महीनों लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे सफ़र में। लेकिन अब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जितनी भी आ गई उसकी वजह से व्हीकल्स वगैरह जो हैं वो आ गई, तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम काफ़ी तेज़ हो गया है। ठीक है, जो महीनों वाला सफ़र था वो हफ्तों और दिनों में तय होने लगा है। इसकी मदद से हमारा जो रोज़गार का सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसी को ट्रांसपोर्टेशन को कम्युनिकेशन के सेंस में भी लिया जा सकता है कि हमारे राब्ते तेज़ हो गए। ये इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि कम्युनिकेशन से कोई पेट्रोल से हम बात कर रहे होते हैं। मकसद ये है कि आने जाने का वक्त जो है वो कम हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करना चाहूँ तो हम जितना मर्ज़ी चाहें इस चीज़ को हम कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में कुछ अहम चीज़ें दी हुई हैं वो भी आपने रीड कर लेनी है, प्लस मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद हम आगे ब्रांचेस की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अब उससे पहले मैं ब्रांचेस की तरफ क्यों मूव करना चाह रहा हूँ, देखें इतनी ज़्यादा अहम चीज़ है और दुनिया कायनात में मादा की इतनी वुसअत पाई जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक ही छत के नीचे एक ही डिसिप्लिन में सब कुछ स्टडी करना हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो इसको मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी था कि हम इसको हिस्सों में डिवाइड कर दें ताकि हमें आसान हो स्टडी करना। तो हम आज ब्रांचेस भी साथ ही स्टडी करेंगे। उस ब्रांचेस में सबसे पहले मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बात करूँगा। आज के लिए हम सिर्फ फ़िज़िकल केमिस्ट्री करेंगे, नाम से ज़ाहिर है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। देखें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about physical state and related properties नंबर 2। ये एक चीज़ हम स्टडी करते हैं कि फिजिकल स्टेट के जो भी मादा आप स्टडी कर रहे हो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन से स्टेट में, और उसी के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मैं आपको अपने सेकंड लेक्चर में मेंशन कर रहा था कि हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट, अज्जा की अरेंजमेंट जो होती है, सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बहुत क्लोज होती है, लिक्विड में कदरे दूर होती है और गैस में सबसे दूर होती है। तो ये उसके स्टेट के रिलेटेड प्रॉपर्टी है। सो इस चीज़ को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम सेकंड वन जो स्टडी कर रहे होते हैं, इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मीन टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से फिज़िकल चेंज में क्या आती है, फिज़िकल स्टेट के अंदर क्या तब्दीली आती है, फिर उसकी वजह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या तब्दीली आती है, ये सब कुछ स्टडी करने वाले। यानी कि यूँ कह लें कि जो फिज़िकल फिनोमेना था वो सारे का सारा सेपरेट कर दिया, एक जगह पे स्टडी किया जाएगा। उस ब्रांच को आप क्या कहते हो, फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हो। यहाँ तक बेटा आपका आज का लेक्चर है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।